असल में बात ये होती है कि कभी-कभी मार्केट्स कुछ महीनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये भी कुछ महीनों के लिए तो नहीं, मतलब कुछ वीक्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं अक्सर मार्केट। तो बंदे को इस तरह फ़ील होता है यार कि बस मैं तो कमा सकता हूँ और ये और वो, फिर वो गलत फ़ैसले ले लेते हैं। फर्स्ट गलत फ़ैसले अपने फंड्स को रेज़ करते हैं, दूसरा गलत फ़ैसला ये लेता है अगर फंड्स को रेज़ नहीं करता तो यहाँ पर वो फिर धोखा खा जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार जो कमा रहे हो बस वो तो रहने दो। अबे भाई अपना तो आज कहते हैं ब्लॉग देगा प्रायर। तो यार बात ऐसी है कि आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को ट्रेडिंग का जो नॉर्मल सा छोटा सा अकाउंट होता है उसे बड़ा कैसे बनाया जाए, मतलब ग्रोइंग अ स्मॉल अकाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इनटू अ बिगर वन। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि ट्रेडिंग, ये देखिए मैं अक्सर बाइनेंस या कुछ खोलता हूँ तो नीचे वो न्यूज़ आ जाती है और कुछ लोग मतलब वहाँ पर अपनी टिप्पणियाँ भी देते हैं, यानी एडवाइसेस देते हैं कि इस तरह अकाउंट को ग्रो करो एटसेट्रा करो। तो उसमें ज़्यादातर मैंने देखा है तो ये चीज़ें होती है कि यार $100 आपने डाल दिए, सो हाउ यू कन्वर्ट इट इनटू 1000 एंड फिर 1000 को कैसे 5000 में कन्वर्ट करें, मतलब बुलिश मार्केट बेरिश मार्केट में चांसेस लगा कर, मतलब फिर $100 आपने डाल दिए इन्वेस्टमेंट तो उससे कैसे 500 बनाए फिर 1000 बनाए, मतलब एक तरह से बस पैसा बना, मतलब पैसा कुछ आपने डाला है उससे बड़ा पैसा बनाना है बस एक तरीके से। तो ये एक तरीके से ये बात हुई कि यार आप ट्रेडिंग में इंस्टेंट मनी के लिए आते हैं और आपको छोटे पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा निकालना होता है, मतलब थोड़े से पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा निकालना होता है, एक बात ये। और दूसरा आपको बस जल्दी से पैसा निकालना होता है, बस टाइम नहीं हो। यार आप ट्रेडिंग को नॉर्मल बिजनेस की तरह लेंगे, नॉर्मल बिजनेस की तरह ये से लेंगे कि यार आप ट्रेडिंग शुरू करें। ट्रेडिंग आपने शुरू की, आपने इन्वेस्टमेंट डाली, यार आपकी फिर स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा काम कर रही है, लक आपका साथ दे रहा है। तो बात ऐसी है कि आपको पता लग जाएगा कि यार मंथली या वीकली, मोस्टली तो मंथली अच्छा है कि मंथली आपकी क्या परसेंटेज निकलती है, मतलब क्या परसेंटेज आप वहाँ से निकाल सकते हैं सेफली, बहुत सेफली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30% निकाल रहे हैं तो उससे भी आधा कर ले, 15% कर ले, स्कोर भी कम कर ले, मतलब फॉर एग्जाम्पल 20% आप निकाल रहे हो मंथली का। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग को चलाना है एक बिजनेस की तरह से, कभी फायदा कभी नुकसान, पर ओवर एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए कि यार फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख डाले थे तो अभी मेरे पैसे है 1,20,000, मतलब 20,000 मैंने निकाल दिया, मतलब 20% का प्रॉफिट मुझे हो जाता है। तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करनी है, पहली बात तो ये। अच्छा बात है सेकंड बात पर, सेकंड बात ये है कि ये बात याद रखें कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपने डाली है पहले तो आप स्ट्रेटेजीज मतलब स्ट्रेटेजीज, इस वो स्ट्रेटेजीज नहीं जिससे आप ट्रेडिंग करेंगे, उन स्ट्रेटेजीज की बात मैं कर रहा हूँ जिनसे आप अकाउंट ग्रो करने का सोच रहे हैं, उनकी भी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है। तो वो स्ट्रेटेजीज आपने अप्लाई नहीं करनी, वो बस साइड पर रखो। पहले आपने अपना बेसिक पैसा वहां से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडिंग से कमा रहे हैं 20%, तो यार 5 महीने में तो आप 5 महीने लगाकर पहले अपना बेसिक पैसा निकालो। उस बेसिक पैसे के बाद आप पर अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। 5 महीने खैर है ना, यही तो मसला होता है कि बंदों से सब्र नहीं होता। ट्रेडिंग करते 1 महीना ट्रेडिंग कर लेते हैं, उनको ऐसा साथ होता है जैसे 10 साल उन्होंने लेकर लिया, और फिर सब्र नहीं होता, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, ग्रीड, और इसकी वजह से ही पैसे चले जाते हैं इसमें। अच्छा तो बात ऐसी है कि आपने पहले सबसे पहले अपना बेसिक पैसा वहां से निकालना है। बेसिक पैसा निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि याद रखिए आप 1 महीना 2 महीने फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग कर लेंगे और आपका 20% प्रॉफिट निकलता है वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट पर महीने के एंड पर। तो मतलब 20% आपने 1 महीने निकाल लिया, 20% दूसरे महीने, तो आपने तो 40% प्रॉफिट निकाल लिया। फिर बंदे के दिल में यार 99% बंदों के दिल में यही आता है, आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि यार ये तो बस मैं कमा रहा हूँ, अभी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर लो, या बस एक स्ट्रेटेजी वो लगा लेते हैं, मतलब मैं 20% कमा रहा हूँ तो बस ये वापस ही डाल दो। अच्छा चलो, कुछ लोग कहते हैं कि यार चलो मैं और पैसे नहीं डालता, पर इस तरह कर लेता हूँ कि जो 20% मैंने कमा रहा हूँ बस वो उसी में रहने दो। असल में बात ये होती है कि कभी कभी मार्केट्स कुछ महीनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये भी कुछ महीनों के लिए तो नहीं, मतलब कुछ वीक्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं अक्सर मार्केट। तो बंदे को इस तरह फील होता है यार कि बस मैं तो कमा सकता हूँ और ये और वो, फिर वो गलत फैसले ले लेते हैं। फर्स्ट गलत फैसले अपने फंड्स को रेस करते हैं, दूसरा गलत फैसला ये लेता है अगर फंड्स को रेस नहीं करता तो यहाँ पर वो फिर धोखा खा जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार जो कमा रहे हो बस वो तो रहने दो। अबे भाई अपना बेसिक तो निकालो, क्योंकि ट्रेडिंग तो आपसे सारा का पैसा चूसता है डायरेक्ट, मतलब वो ये तो नहीं करता कि आपके 1 लाख में से पहले 20,000 निकाले 30,000, मतलब बंदे का मतलब वो सिचुएशन से ऐसी बन जाती है कि आपसे फिर सारा का सारा पैसा ही वहां गुम जाता है। तो बात ऐसी है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना बेसिक मनी निकालना है। अच्छा अब फाइनल स्टेप आ रहा है जो कि मेन चीज है कि हाउ टू ग्रो अ स्मॉल अकाउंट इनटू अ बिगर अकाउंट वक्त के साथ। तो बात ऐसी है, फॉर एग्जांपल अब आपने अपना बेसिक मनी निकाल दिया है और 20% आपका प्रॉफिट है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब छठे महीने से आप इस तरह करेंगे कि 1 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपने 20,000 कमा लिए, तो 10,000 निकाल दो। मैं एक इसमें से एग्जाम्पल वाली स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपका माइंड खोलने के लिए। फिर 10,000 उसमें रहने दो, तो कितने हो गए? 1,10,000, सही है। तो हर महीने अब जब अगले महीने आप कमाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल 20% तो ज्यादा होगा ना, वो 20,000 तो नहीं निकलेंगे ना अब, क्योंकि पहले तो 1 लाख पर 20,000 निकल रहे थे, अभी 1,10,000 पर कुछ 20,500 निकलेंगे, 21,000, मतलब कुछ ज्यादा ही निकलेंगे। फिर अच्छा फिर एक और महीने में वो 1,20,000 हो जाएंगे, राइट।
तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस तरह आपने एक परसेंटेज वहाँ से निकालनी है और एक परसेंटेज वहाँ पर रखनी है। तो वो वक्त के साथ आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती जाएगी। जो बेसिक इन्वेस्टमेंट आपने की होगी वहाँ, जो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए है तो वो की होगी आपने, तो वो कुछ 5 महीनों बाद फॉर एग्जांपल 1.5 लाख से ज़्यादा हुई होगी। तो फिर आप प्रॉफिट निकालेंगे 1.5 लाख पर। तो इस तरह ग्रो भी करते जाए, साथ में पैसे भी निकालते जाए, ग्रो भी करते जाए, साथ में पैसे भी निकालते जाए। तो यार इसी तरह ही आप एक अकाउंट को बहुत प्यारे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पर मसला क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा मसला कि ये बात तो आपको बड़ी इजी लग रही है, पर अगर आप डीपली सोचिए तो इससे ये लगता है कि यार ये तो बड़ा स्लो है। अच्छा 1 लाख रुपए तो 10,000 आएगा, फॉर एग्जाम्पल 20,000 कमाऊंगा तो 10,000 सिर्फ निकालूंगा, 10,000 क्या चीज़ है, फिर 10,000 सिर्फ रखूंगा तो इससे तो ये अकाउंट बड़ा होगा। तो यार यही तो मेन चीज़ है। जिसने ये चीज़ समझ ली है ना कि यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, पर स्लोली ही आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको जल्दी अपना सब कुछ नहीं गंवाना। जो जल्दी पैसा कमा लेते हैं उनको आखिर में यही हाल होता है कि वो गवा भी बहुत ज़्यादा देते हैं। आई होप यार आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताया कि अपना बेसिक मनी निकाल दे। बेसिक मनी के बाद आपने इस तरह करना है कि हर महीने कुछ परसेंटेज वहाँ से निकालना है, कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट में से वहाँ डालना है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि यार हर चीज़ में इसमें टाइम लगेगा। आपको ये नहीं कि ट्रेडिंग में 1 महीने में 1 साल में आप मिलियनियर बन जाए, बस छोड़ो वो। अगर चक्के लगे वो अलग बात है, कभी कभी चक्के भी लग जाते हैं बीच में, आप बहुत बड़ी किस्मत आ जाती है, कुछ हो जाता है वो अलग बात है। और ये होता है, अलग बात नहीं है, वैसे ये होता है दरमियान में। पर आपने यू बेसिकली सोच, मतलब एक बेसिक सोच अपनी रखी है कि मैंने कैसे ग्रो करना है, तो वो सोच रखनी है। और आप यही सोचिए कि यार 4-5 साल में मैं इसमें कुछ कर लूँगा, बस कर लूँ। तो अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे और इसी तरह इस अकाउंट को ग्रो करेंगे, तो यार खुद सोचो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से भी शुरू किया ना और आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है, 1 लाख से भी शुरू किया, तो 4-5 साल बाद आपका ये अकाउंट, इस अकाउंट की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, आप जरा कैलकुलेटर निकाले और आप जरा हिसाब कर ले, आपका दिमाग ही खुल जाएगा कि यार ये इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुंची होगी और आपका जो डेली का प्रॉफिट है, वीकली का भी जोड़ो, मंथली का भी जोड़ो, डेली का प्रॉफिट कहाँ तक पहुंच चुका होगा कि डेली आप वहां से कितने निकालेंगे। तो यार इसी तरह ग्रो होगा। आपने छोटे से सब्र से अपने दिल को इत्मीनान में रख कर शुरुआत करनी होगी, तभी कुछ होगा। तो यार अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज।